हैदर अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं अपनी वीडियोस को लेकर, अपने फोटोज को लेकर, और तमाम जिस तरह से वो अपने बारे में, अपनी फैन फॉलोइंग को जिस तरह से वो संबोधित करती हैं, अपने बारे में बताती रहती हैं, कब वो हॉस्पिटल गई, कब वो क्या कर रही हैं, एक एक पल की वो जिस तरह से चर्चा करती हैं, इसलिए वो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन अब सुर्खियों में बने रहने का कारण थोड़ा अलग है। लगातार भारत की जनता इस बात को दोहरा रही थी कि जो पाकिस्तानी लोग थे उन्हें तो वापस भेज दिया गया, लेकिन सीमा हैदर को क्यों वापस नहीं भेजा गया। अब यही बात उनकी बहन रीमा हैदर उठा रही हैं। रीमा हैदर अपनी बहन सीमा हैदर को बहुत याद कर रही हैं और सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें रीमा हैदर रो रो कर इस बात को कह रही हैं कि सीमा हैदर बहन वापस आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, गुलाम भाई तुम्हें अपना लेंगे, तुम्हें माफ कर देंगे, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बच्चे और तुम भारत में बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में भास्कर जी, शैलेंद्र जी और शालू मौजूद हैं। क्या लग रहा है शैलेंद्र जी, रीमा हैदर जिस तरह से सीमा हैदर को अचानक से याद कर रही हैं, इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? क्या गुलाम हैदर किसी तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तानी सरकार या फिर पाकिस्तान के कुछ लोग गुलाम हैदर पर ये प्रेशर बना रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस बुलाओ? नहीं, ये तो गुलाम हैदर ही प्रेशर बना रहा है, क्योंकि वीडियो जो पोस्ट हुआ है वो गुलाम हैदर ने पोस्ट किया है। अपील उसकी बहन जरूर कर रही है, चेहरा ढकी हुई है और वो रो रो करके, वो तो एक मतलब ये एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। लेकिन सीज फायर से सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा उनमें से एक सीमा हैदर भी है। सीमा हैदर को भी ये थोड़ा सा डर सताने लगा था, ऐसा लगता था कि भाई कहीं उसे भी ना फोर्सफुली वापस भेज दिया जाए। अब उसने बड़ी राहत की सांस ली होगी और इससे सबसे पाकिस्तान के लोग खुश हैं कि भाई पाकिस्तान बर्बाद होने से बच गया। लेकिन मुझे लगता है कि गुलाम हैदर बहुत दुखी होगा। उसको एक उम्मीद थी कि भारत जो कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तानियों पर, उनको वापस भेज रहा है, तो सीमा को वापस भेजेगा, वो फिर जाएगी कहाँ। बिल्कुल। तो अब उसकी तो वो उम्मीद भी खत्म हो गई। तो ये सीज फायर सिर्फ मतलब पूरे पाकिस्तान के लिए तो खुशी लेकर आया, गुलाम हैदर के लिए थोड़ी निराशा लेकर के जरूर आया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और इधर सीमा हैदर ने बड़ी राहत की सांस ली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सीमा हैदर ने राहत की सांस जरूर ली होगी। लेकिन भास्कर जी, आपको क्या लग रहा है, रीमा हैदर, उनकी बहन जिस तरह से सीमा हैदर को बुला रही हैं वीडियो के जरिए, एक इमोशनल सा भावना दिखाकर वो जो कहना चाह रही हैं, करना चाह रही हैं, लग रहा है सीमा हैदर को वापस जाना चाहिए? बड़ी मुश्किल है। एक भैया है यहाँ पे, उनके एपी सिंह साहब कहते हैं मेरी बहना तो भारतीय हो गई है। एक बहना पाकिस्तान में कह रही है पाकिस्तान आ जाओ। तो बड़े उसमें होंगी, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान उनको पसंद नहीं, लेकिन बहन से तो प्यार होगा। वैसे अब प्यार सब जगह करते हैं। हाँ, भारत हो, हर जगह प्यार करते हैं। और भारत के भैया तो उनको एकदम पकड़ के रखे हुए हैं कि तुम सीमा हैदर हो ही नहीं, सीमा सचिन मीणा हो गई हो। तो अब सीमा हैदर वापस जाएंगी या सीमा सचिन मीणा रुकेंगी, ये तो समय तय करेगा। लेकिन गुलाम हैदर इस तरह की टैक्टिक्स हमेशा अपनाते आए हैं। जब से सीमा हैदर यहाँ आई है उनके 4 बच्चों को लेकर, तब से वो चाहते हैं कि सीमा हैदर वापस चली जाए। लेकिन सीमा हैदर ने ये ऐलान कर दिया है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं अपने नए पति सचिन के साथ ही भारत में रहने वाली हूँ। तो अब इन इमोशनल भावनाओं का या वो मतलब नहीं है, केवल एक वो उसको गंदा बनाने की सीमा और गंदी बन जाए। देखिए, ना अपने बच्चों का ध्यान है, ना पति का, ना बहन का, ना भाई का। थोड़ी उसकी इमेज को और खराब करने की कोशिश है जो लगातार सीमा हैदर गुलाम हैदर कर रहा है। बिल्कुल। शालू, क्या लग रहा है, सीमा हैदर को उनकी बहन जिस तरह से एक बात कह रही हैं कि तुम भारत में सेफ नहीं हो, जिस तरह से युद्ध चल रहा था, हालांकि अब सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन युद्ध चल रहा है, तुम सेफ नहीं हो, तुम्हारे बच्चे सेफ नहीं है, तुम पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ पर तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में रहने वालों से ज्यादा सेफ भारत के लोग नहीं हैं? देखिए, मुझे वो याद आ रहा है जब 48 घंटे का अल्टीमेटम मिला था और पाकिस्तान की महिलाएं जब पाकिस्तान जा रही थी, तो वो उनको ही अंदर नहीं ले रहे थे वो लोग, पाकिस्तान के लोग। तो सीमा हैदर को कहाँ से ले लेंगे? तो ये हंसी वाली बात है कि आपके पहले सरकार, तो आप अपनी सरकार से बात कीजिए ना।
वो तो वहाँ बहुत सुरक्षित है। आप पहले अपनी चिंता कीजिए, वहाँ के लोग जिस तरह से जब भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा था तो वहाँ के लोगों में किस तरह से दहशत का माहौल हो गया था, वो आप देखिए। फिर आप बताइए कि सीमा हैदर तो बहुत मजे में है, वो बाय बाय बोल रही है, वीडियो बना रही है और बोल रही है कि मैं भारतीय सेना के साथ हूँ, और आप फिर भी उसको पाकिस्तान बुला रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि ये तो सीमा की मर्जी होनी चाहिए ना कि वो यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी। आप बहन, अभी आपको क्यों याद आई सीमा हैदर? पहले क्यों नहीं? आप तो बहन थे, रोक लेती, क्यों नहीं रोक पाई? वो क्यों वहां से यहाँ आ गई? तो बहुत तरह के। और फिर गुलाम हैदर, वो तो ऐसे टैक्टिस अपनाता ही रहता है कि किस तरह से वो भी खबरों में बने रहे। मुझे लगता है गुलाम हैदर को भी चस्का लग गया है कि मैं भी खबरों में बना रहा हूँ किसी ना किसी बहाने। इधर युद्ध चल रहा है, मैं इधर थोड़ा अपना, हालांकि अब युद्ध रुक गया, हाँ, पब्लिसिटी स्टंट कर लूँ, तो यही सब कुछ चल रहा है। क्या लग रहा है, सीमा हैदर क्या जाना चाहेंगी? सीमा है, ऐसा लगता है कि सीमा हैदर वापस जाने के मूड में होंगी, या फिर उन पर किसी दबाव या प्रेशर के बहाने बुलाया जा सकता है? क्या हो सकता है सीमा हैदर की मर्जी? देखिए, सीमा हैदर तो अब तक की जो स्थिति है, अगर कानूनी कार्रवाई के तहत उनको ना भेजा जाए, अगर कानून उनको ना भेजे तो वो क्यों जाएंगी वहाँ से? जाना, वो भाग के क्यों आती वहाँ से? और यहाँ तो बहुत सुरक्षित है, बहुत। यहाँ तो उसको भाई मिल गए हैं, वो उनका पूरा परिवार मिल गया है सीमा को, और वो आजादी मिली है, सोशल मीडिया स्टार बनी हुई है, पैसे भी कमा रही है उससे, बिल्कुल अच्छे खासे एक्सपोजर मिल रहा है उसको। पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा खतरा गुलाम हैदर से है, उसे भी मालूम है। कह रहे माफ कर देंगे भाई, वो तो कह रहा है ना, अभी कह रहा है, लेकिन सीमा गुलाम हैदर को जानती है, क्यों भागी गुलाम हैदर के पास से? गुलाम हैदर इतना ही शरीफ आदमी रहा होता तो वो तो भाग के आती नहीं वहाँ से। तो 3 बच्चों के साथ भाग के चली आई वहाँ से, तो जानती है कि गुलाम हैदर किस तरह का आदमी है, तो सीमा क्यों जाना चाहेगी वहाँ? क्या लग रहा है भास्कर जी, ये अपनी एक अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ से वापस आए हैं, जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। क्या फोर्सफुली किसी इंसान को आप भेज सकते हैं? अगर सीमा हैदर की मर्जी नहीं है और वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाना चाहती हैं, तो भी क्या सीमा हैदर को भेजा जा सकता है? देखिए, एक भारतीय होने के नाते पूछ रही हैं तो मैं जरूर कहूँगा कि सीमा हैदर को वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी। लेकिन इंसान होने के नाते, प्यार होने के नाते, और जिस चीज़ के लिए वो आई हैं, जिस भावना के लिए वो आई हैं, उसका सम्मान करने के लिए मैं ये कहूँगा कि वो भारत में ही रहें, यहाँ सुरक्षित है और सेफ है। गुलाम हैदर जो हैं, वो मुझे लगता है कि पत्नी के पैसे पे कम खाने वाले आदमी बन गए हैं। सीमा हैदर एक सोशल स्टार हैं, वो खूब पैसे कमाती हैं, और सीमा हैदर को जब आप ट्रोल करने के लिए वीडियोस डालते हैं तो वो भी उससे पैसे कमा रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि सीमा हैदर के बहाने अब गुलाम हैदर भी कमाई कर रहे हैं, इस तरह इसलिए अलग अलग तरह के वीडियोस डाल के अलग अलग प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। लेकिन ये अब सोचने और समझने वाली बात होगी कि क्या सीमा हैदर वापस जाएंगी, क्योंकि बहन रीमा हैदर बहुत भावनाओं के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालती हैं और ये आग्रह करती हैं कि बहन सीमा हैदर वापस आ जाओ, गुलाम हैदर तुम्हें माफ कर देंगे और तुम सुरक्षित भारत में नहीं पाकिस्तान में हो, वापस आ जाओ। अब सीमा हैदर इस मैसेज को कितना भावनाओं के साथ लेती हैं, ये समझने वाली बात होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या सीमा को वापस चले जाना चाहिए, या सीमा की अपनी खुद की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि सीमा भारत में रह सकती हैं, और कानूनी तौर पर अगर उन्हें भेजा जाए तो क्या उन्हें वापस जाना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब हम आपसे चाहेंगे। आप न्यूज़ कॉरिडोर पर आएँ और अपने कॉमेंट के जरिए हमें बताएं कि सीमा हैदर वापस जाना चाहिए उन्हें या नहीं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।